गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ा था और आपको बताया था कि हम तत्पुरुष समास को विस्तार में पढ़ेंगे। तत्पुरुष समास की हमने आपको पहचान बताई थी कि इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। यह कारक से जुड़ा समास होता है और इसमें ज्ञातव्य विग्रह में जो कारक प्रकट होता है उसी कारक वाला को समास वही समास होता है। इसे बनाने में दो पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं: कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण, तत्पुरुष समास। और जो तत्पुरुष समास में कारक के जो विभक्तियां होती हैं उन्हीं के आधार पर हम इसकी पहचान करेंगे और इसके परिभाषा को समझेंगे। नंबर 1, हम कर्म तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ेंगे। इसमें दो पदों के बीच में कर्म कारक छिपा होता है। कर्म कारक का चिन्ह को होता है। कर्म कारक का चिन्ह को होता है और को कर्म कारक की विभक्ति भी कहा जाता है। अतः जहां कर्म कारक हो उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। कर्म तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण देखिए। रथ चालक, तो रथ को चलाने वाला, जो रथ को चलाने वाला है वह क्या कहलाता है? चालक। तो जहां कर्म करने वाले की विशेषता दिखाई जा रही है वहां कर्म तत्पुरुष समास होता है। ग्रामगत, गांव को गया हुआ। माखन, चोर, माखन को चुराने वाला। वन गमन, वन को गमन करने वाला। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। तो यहाँ पर मुंह, वन, माखन, ग्राम, रथ यह विशेष नहीं है। यहाँ पर रथ को चलाने वाला, गांव को जाने वाला, माखन को चुराने वाला, वन को गमन करने वाला और मुंह को तोड़ने वाला, जो कार्य करने वाला है उसकी विशेषता दिखाई गई है। अर्थात जो इसमें करता है और जो कार्य कर रहा है, तो वहां पर कर्म तत्पुरुष समास होता है। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे कर्ण तत्पुरुष समास, जहां पर पहले पद में कर्ण कारक का बोध होता है। इसमें दो पदों के बीच कर्ण कारक छिपा होता है जिसका चिन्ह या विभक्ति के द्वारा और से होता है, उसे कर्ण कारक कहते हैं। कर्ण तत्पुरुष के कुछ उदाहरण देखिए। स्वरचित, मन चाहा, शोक ग्रस्त। तो स्वरचित का मतलब हुआ स्वयं द्वारा रचित। मनचाहा का मतलब है मन से चाहा। शोक ग्रस्त का मतलब है शोक से ग्रस्त। तो तत्पुरुष समास में जो सबसे आसान तरीका है, अगर हम कारक की विभक्तियों को याद कर लेते हैं या वो हमारे अच्छे से पहचान में आ जाती हैं, तो हम तत्पुरुष समास का कोई सा भी भेद आसानी से समझ सकते हैं। अब जैसे कर्ण तत्पुरुष समास के अंदर जहाँ द्वारा या से विभक्ति आती हो तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि ये कर्ण तत्पुरुष समास है। इससे आगे हम पढ़ेंगे संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान की पहचान, इसमें दो पदों के बीच संप्रदान कारक छुपा होता है और संप्रदान कारक का चिन्ह या विभक्ति के लिए होती है, उसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। इसके निम्नलिखित उदाहरण हैं, जैसे विद्यालय, विद्या के लिए घर, इसमें कौन सी विभक्ति आ रही है? के लिए। रसोई घर, रसोई के लिए घर। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। अतः संप्रदान कारक की जो विभक्ति है के लिए, यदि हम इसको पहचान में रखते हैं और जब हम इसका विग्रह करेंगे और विग्रह के वक्त जो इसमें विभक्ति दी जाएगी उस विभक्ति के आधार पर हम आसानी से पहचान सकते हैं कि यह संप्रदान तत्पुरुष समास है। इससे आगे हम पढ़ेंगे अपदान तत्पुरुष समास।
इसमें दो पदों के बीच में अपादान कारक छुपा होता है। अपादान कारक का चिन्ह से या से अलग होता है, उसे अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। इसके उदाहरण हैं काम, चोर, काम से जी चुराने वाला, द्वारा गत, द्वार से आगत, रण विमुख, रण से विमुख, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। तो इसमें एक बात समझने की यह है कि अपादान कारक में कोई भी वस्तु किसी से या कोई भी कार्य या कोई भी व्यक्ति किसी से अलग होना, तो वहां अपादान तत्पुरुष समास या अपादान कारक की पहचान होती है। इसमें दो तरीके के हमारी बातों में से प्रयोग किए जाते हैं, एक तो किसी से लगने वाली चीज और एक किसी से अलग होने वाली चीज। तो अपादान तत्पुरुष समास में अपादान कारक की विभक्ति से मतलब अलग होने वाली बात को जहां पर हम देखेंगे तो वहां पर अपादान तत्पुरुष समास होगा। अब इसी तरह से हम आगे पढ़ेंगे संबंध तत्पुरुष समास को। इसमें दो पदों के बीच संबंध कारक छुपा होता है। संबंध कारक के चिन्ह या विभक्ति का, की, के होते हैं, वहां संबंध तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण के लिए राजपुत्र, राजा का पुत्र, गंगा जल, गंगा का जल, देव पूजा, देव की पूजा। तो जहाँ किसी भी दो चीज़ों का हम एक शब्द का जब विग्रह करते हैं और उस विग्रह पर हमें ये पता चलता है कि इन दो चीज़ों में आपस में संबंध है, मतलब का, की, के, रा, री, रे, इस तरह से, तो जहाँ हमें संबंध पता चलता है वहाँ संबंध तत्पुरुष समास होता है। तो तत्पुरुष समास को पढ़ना, सीखना, समझना सबसे आसान है यदि हम कारक की विभक्तियों की पहचान को बहुत अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बसा लेते हैं तो हमें संबंध तत्पुरुष समास को याद करने में, समझने में और उसका विग्रह करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। उम्मीद है कि आपको तत्पुरुष समास के बारे में समझ में आया होगा। इससे आगे अगली वीडियो में विस्तार से समास के बारे में बात करेंगे और उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हौसला अफजाई करिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।